हेलो स्टूडेंट, धनराज क्लासेस में आज आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज 1C क्लास 9 का, ठीक है, नंबर सिस्टम का। मैंने पिछले वीडियो में आपका एक्सरसाइज 1 और 1 भी अपलोड कर चुका हूं। अगर ये मेरा वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके वो वीडियो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। आज मैं आप लोगों को स्टार्ट करने वाला हूं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखिए इरेशनल नंबर किसको कहते हैं। कहता देखिए इरेशनल नंबर यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ मेरा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो इरेशनल नंबर को हम लोग अपरिमेय संख्या हिंदी में जानते हैं। कहता है देखिए इसका मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल is known as irrational number। करने का मतलब हो गया कि ऐसा नंबर जो कि ना ही टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। करने का मतलब देखिए इरेशनल एग्जांपल के लिए ले लीजिए। अगर मेरे पास कुछ ऐसा एग्जांपल है 0.21 0211 021112 11112 11112 डॉट 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 डॉट। तो देखिए ये नंबर जो है आपका ये ना ही टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है। एक एग्जांपल और इसका दिखाते हैं 0.34 43 4443 44443 डॉट 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 डॉट। यानी ये आप नंबर जो देख रहे हैं आप लोग, ये जो नंबर है आपका ये ना ही टर्मिनेटिंग नंबर है और ना ही रिपीटिंग नंबर है। तो इस केस में जब भी आपको ऐसा केस नजर आए तो इसमें आप इसको क्या बोलिएगा, ये आपका इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर। लेकिन जब आपका ऐसे पाता है, एग्जांपल एक और देख लीजिए, जैसे आपका रहा है 2.456789, ऐसा एग्जांपल है और इस पे डेसिमल दे दिया है, यानी करने का मतलब ऐसा है। तो इस केस में आपका ये इरेशनल नंबर जो है इरेशनल, इस केस में आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा। इस केस में ये जो आपका है ये आपका रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, जब भी आपका जो नंबर रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल इज नोन एज इरेशनल नंबर। और आपको यहाँ पर इस टाइप का एग्जांपल देख लीजिए, डेसिमल के बाद ऐसा दिया रहेगा तब इसको नहीं समझना है कि ये क्या इरेशनल नंबर है, आपको समझना है कि ये इरेशनल नंबर है। एग्जांपल में कौन ले लीजिए, जैसे √3 दे दिया, √5 दे दिया, √6 दे दिया, √7 दे दिया। ये सब भी कंडीशन, ये सब जो नंबर जो आते हैं कैटेगरी में आपका, ये सब इरेशनल नंबर में आते हैं, ठीक है। जैसे आपको यहां समझ में नहीं आ रहा था, देखिए √4 जब भी दे, √16 जब भी दे, √9 जब भी दे, √25 भी जब भी दे, तो ये सब जो नंबर आता है आपका ये रेशनल होता है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि सर आपने कहा कि जब भी रूट में रहता है वो इरेशनल नंबर रहता है, लेकिन बाबू रूट में रहने से क्या होगा, रूट में रहे लेकिन वो नंबर क्या रहे, वो प्राइम नंबर रहे। रूट में रहे लेकिन वो नंबर प्राइम नंबर है, यानी वो नंबर किसी का स्क्वायर रूट नहीं है। यहाँ पर जो हम नंबर लिखे, देखिए यहाँ पर जो नंबर लिखे √4 वो 2 का स्क्वायर है, 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है, 25 जो है 5 का स्क्वायर है। तो इस केस में जो आपका ये रहेगा तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। नोट कीजिए, तब हम आगे आपको बताते हैं। तो देखिएगा अब यहां से हम आपको पढ़ाने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। आप लोग एक्सरसाइज 1C निकालिए, उसमें देखिए लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। हैशटैग लिखिए, यहां लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर क्या होता है। पहला दिया हुआ है आपका सम ऑफ टू इरेशनल need not be an irrational। करने का मतलब समझिए,
कहता है दो इरेशनल नंबर का सम ऑफ टू इरेशनल नंबर। मान लीजिए अगर किसी भी हम दो इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, वो कभी भी नहीं। ये जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर को जोड़िएगा तो इरेशनल नंबर ही मिलेगा, रेशनल नंबर भी मिल सकता है। जैसे देखिए बाबू हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं, एग्जांपल में देख लीजिए यहाँ पर 2 प्लस रूट 3 ले रहे हैं और यहाँ प्लस ले रहे हैं 2 माइनस रूट 3। जब इसको देखिए ना कि ये भी आपका जो यहाँ पर जो नंबर है ये आपका इरेशनल नंबर है, यहाँ पर जो है आपका नंबर है इरेशनल नंबर है, यहाँ भी जो आपका नंबर है ये आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। जब ये दोनों नंबर को आप जोड़िएगा तो देखिए यहाँ पर 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, ये माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। तो इस केस में आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो यहाँ पे ये कहता है कि कोई जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही होगा, रेशनल भी हो सकता है। अब देखिए हो सकता है क्या, यहाँ पे ला दिए हैं, पहला एग्जांपल हो गया। अब देखिए इरेशनल होने का क्या केस है, अगर कोई नंबर रूट 3 दे दिया है, अगर कोई नंबर 4 रूट दिया है, 4 रूट 3, ये भी क्या है इरेशनल और ये भी क्या है इरेशनल। जब इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा 5 रूट 3, तो ये क्या आएगा इरेशनल आएगा। यानी ऐसा नहीं है कि हमेशा ही इरेशनल है, यानी कोई भी दो इरेशनल नंबर को जोड़ने का यही मतलब है कि वो हमेशा इरेशनल नंबर नहीं होगा। होगा तो क्या होगा, एक समय रेशनल हो सकता है और अगला समय इरेशनल होता है। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर में पहला ये कहता है कि सम ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। एग्जांपल आप लोग समझ चुके हैं, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर अगला बताते हैं डिफरेंस। यहाँ पे सम के जगह आप क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर डिफरेंस कर दीजिएगा और इसको प्रॉपर्टीज नाम दे दीजिएगा। लिखता है डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। एग्जांपल आपका कहता है, देखिए हम आपको अब एग्जांपल देने वाले हैं, ये एग्जांपल मिटा देते हैं। देखिए क्या कहता है कि अगर दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, दो नंबर के बीच में उसका अंतर। यहाँ पर नंबर में मेरा क्या है इरेशनल नंबर है, कहता है डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। एग्जांपल देख लीजिए बाबू, यहाँ पर हम ले लेते हैं 6 प्लस रूट 3, ठीक है, और यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं, क्या ले लेते हैं यहाँ से 2 प्लस रूट 3 ले लेते हैं। तो देखिएगा डिफरेंस बोला है, माइनस बोला है, तो देखिए ये भी मेरा क्या है इरेशनल नंबर है, ये भी मेरा इरेशनल नंबर है और यहां से ये भी मेरा क्या है इरेशनल नंबर है। अब देखिए यहां से जब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ब्रैकेट खोलिएगा तो ये -2 और -√3, तो -√3 प्लस √3 और 6 में से -2 गया, क्या आ गया 4 आ गया, ये मेरा क्या हो गया रेशनल। यानी जरूरी नहीं है कि जब भी हम किसी दो इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो रेशनल ही मिलेगा, जब भी दो इरेशनल नंबर को घटाएंगे तो मेरा इरेशनल नंबर मिलेगा। तो ये नोट कर लीजिएगा। अगला प्रॉपर्टी इसका देखिएगा क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल। तो पहले हम इसको मिटाते हैं। अब हम यहां पर लिख देते हैं तीसरा नंबर में प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल्स नॉट नीड टू बी एन इरेशनल। यानी देखिएगा मेरा यहाँ पर क्या कहता है, दो नंबर का प्रोडक्ट जो है हमेशा इरेशनल नंबर नहीं होगा। एग्जांपल ले लीजिए, अब देखिए बाबू एग्जांपल यहाँ देख लीजिए, जैसे आपको दे दिया है 4√3 इंटू 4√3, तो देखिए 4 गुना 4 क्या होता है 16 और √3 इंटू √3 3 होता है, 16 3 48। आप ये सोच रहे हो सर कैसे कर दिए, देखिए 4 गुना 4 किए 16 हो गया, अब √3 इंटू √3 बोल दीजिए, √3 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो 16 गुना 3 कितना हो गया 48। ये मेरा पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए √5 इंटू √5, तो इसको हम बोल सकते हैं √5 का स्क्वायर, यहाँ से आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, क्या मिल गया मेरा 5। यहाँ पर जो 5 मिला आपका, ये आपका क्या है रेशनल नंबर। एक प्रॉपर्टी ये शो हो गया कि कभी भी दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि ऑलवेज हो, हमेशा नहीं हो सकता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्या कहता है प्रॉपर्टी कोसेंट ऑफ टू इरेशनल। एग्जांपल में आपका यहाँ मिटाते हैं प्रोडक्ट यहाँ से, अब एग्जांपल में 1 2 3 देखिए यहां से कहता है
कोसेंट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशन। कोसेंट का मतलब यहां समझिए डिवाइड, ठीक है, विभाजन, ठीक है। एग्जांपल में देख लीजिए, वन नंबर में हम आपको दिखाते हैं जैसे 2√5/√5 हो गया। जब इसको डिवाइड करेंगे तो √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। यहां पर 2 मेरा क्या हो गया, रेशनल नंबर। दूसरा देख लीजिए 3√16/4 कर देते हैं या √4 कर देते हैं। जब इसको इससे डिवाइड किया, देखिए √16 से क्या बाहर आ जाएगा 4 और √4 से क्या बाहर आ जाएगा 2, तो ये क्या आ जाएगा 2 3 2 6, ये क्या हो जाएगा रेशनल। लेकिन आप यहाँ पर कंफ्यूज कर गए बाबू, मैंने यहाँ पर ये इरेशनल नंबर नहीं है ना ही ये इरेशनल नंबर है। ये सब क्या बताते हैं, जब भी बोले थे आपको, जब भी कोई नंबर स्क्वायर में रहेगा तो आपका इरेशनल नंबर नहीं रहेगा, कौन सा नंबर रहेगा, रेशनल नंबर रहेगा। तो देखिए यहाँ पर इसका एग्जांपल ये, तो एग्जांपल आपका इरेशनल नंबर का नहीं है, तो इरेशनल एग्जांपल का देखिए। जैसे यहाँ पर आपका रह गया 3√5 ले लिए हैं, तो अब लेने की जरूरत नहीं है। 8√3/4√3, तो देखिए √3 से √3 कैंसिल, 4 से 8 कैंसिल हो गया 2 बार में, तो ये आपका क्या हो गया रेशनल। नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाते हैं आपको, समझ लीजिएगा। इसको मिटाते हैं, प्रॉपर्टीज में ही आपको लिखवाते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर में ही आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। जैसे इसमें पहला पॉइंट आपका कहता है, पहला आपका सम ऑफ रेशनल and irrational sum of rational and irrational is irrational। एग्जांपल देख लीजिए, रेशनल नंबर हम 2 मान लिए, रेशनल नंबर 3 हो गया, और 2 + √3 मेरा जो नंबर होता है इरेशनल नंबर, ये सेटिस्फाई कर गया प्रॉपर्टीज के अनुसार। इसका दूसरा प्रॉपर्टीज देखिए, कहता है डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड irrational, the difference of rational and irrational is irrational। एग्जांपल में देख लीजिए 2 - √3। तीसरा इसका देखिए, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड irrational इज irrational। वो हमेशा क्या होगा, irrational होगा। एग्जांपल ले लीजिए इसका, यहाँ से 2 आपका रेशनल हो गया, √3 क्या हो गया, irrational हो गया। 2 × √3 ये आपका क्या हो गया, irrational हो गया। यहाँ से ये भी आपका क्या हो गया, irrational हो गया। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। आगे लास्ट प्रॉपर्टीज का बचा हुआ है, वो लिखवा देते हैं। थ्री का 4 नंबर इसका देखिएगा, कोसेट ऑफ रेशनल एंड irrational, कोसेट ऑफ रेशनल एंड irrational इज irrational। एग्जांपल ले लीजिए, जैसे देखिए 2 मेरा क्या है, रेशनल है, और √3 क्या है, रेशनल है। तो 2/√3 क्या होता है, हमेशा इरेशनल होता है। इसको प्रूव करने के लिए इसको रेशनलाइज कर दीजिए ऊपर नीचे। रेशनलाइज हम इसके बाद अगले टॉपिक में हम आपको डिस्कस करेंगे कि रेशनलाइजेशन क्या होता है, उसमें देख लीजिएगा। अभी देखिए 2√3 हो गया, और √3 × √3 क्या होता है, 3। तो देखिए ये जो नंबर आपका आया, ये कौन सा नंबर आया आपका, इरेशनल। ये मेरा पहला प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई करता है, ठीक है। ये तो आपका हो गया इंट्रो का।
अभी तक मैंने जो आपको दिया एक्सरसाइज 1C का इंट्रो दिया, इंट्रो आपको देखना पड़ेगा बाबू, क्योंकि आगे एक्सरसाइज 1C समझने के लिए इंट्रो बहुत जरूरी है। रेशनल नंबर आप लोग पढ़ा, होल नंबर पढ़े, नेचुरल नंबर पढ़े, इंटीजर्स पढ़े, अभी इरेशनल नंबर पढ़े, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर पढ़े। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1C। देखिए एक्सरसाइज 1C क्या कहता है। और ये मैं आपका जो होता है, मैंने क्लास 9 का चैप्टर 1 कंप्लीट करूंगा, तो फिर क्लास 10 का चैप्टर 1 कंप्लीट करूंगा आने अग्रवाल से, फिर 11th का मैं, फिर 12th का, यानी बारी बारी से चैप्टर 1 सबका मैं कंप्लीट करूंगा और सब क्लास का वीडियो मिलेगा। इसीलिए मेरे वीडियो को अब जो पहले जो था कि वीडियो में डालता था, पहले मेरे पास कोई संसाधन नहीं था, यानी कहने का मतलब लैक ऑफ ट्राइपॉड का कमी था, बोर्ड का कमी था। कोचिंग में तो वीडियो पहले मैं बनाता था, लेकिन अब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आपको घर पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे वीडियो बनाता हूँ मैं ये सब आपको दिखाऊंगा बाद में, लेकिन पहले आप लोग क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाबू, पढ़िए मन लगाकर। अगर गुलाबो भरी जिंदगी जीना चाहते हैं तो कांटो भरी रास्ता पर चलना ही पड़ेगा, ठीक है। यानी पढ़ाई जितना आप लोग समझते हैं उतना आसान नहीं है, पढ़ना पड़ता है बाबू। किसी भी चीज में आपको जिस चीज में बेहतर बनना है उस चीज को आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप नौकरी, सरकारी नौकरी का ख्वाब देखते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो मैथ तो मजबूत होना चाहिए, साइंस मजबूत होना चाहिए, और बाबू एसएसटी को कभी मत भूलिएगा। अगर इसको भूल जाइएगा तो आपको वो भुला देगा कि नौकरी क्या होता है, ठीक है। तो ये आप मेहनत कीजिए और बढ़िया से पढ़िए बाबू। अब देखिए आप एक्सरसाइज 1C यहाँ से आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 1C का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। ये पहला क्वेश्चन है, कहता है हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स। ये कर रहा है जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, गिव एग्जांपल देने के लिए कर रहा है। अब देखिए रेशनल नंबर का डेफिनेशन तो जो आपको बताया था नॉन टर्मिनेटिंग, उससे बढ़िया एक लिख देते हैं यहाँ पर। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिखिएगा और इसका देखिएगा यहाँ पर कहता है नंबर which can neither be expressed as a terminating decimal, nor as a repeating decimal, is called an irrational number. एग्जाम्पल दे दीजिएगा इसका 0.212 112 1112 1112 डॉट। यानी कि देखिए जो नंबर हम लिखे ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है, ये तो आपका इरेशनल नंबर का है, ठीक है। दूसरा आपका रेशनल नंबर का दे रहे 02.4689, ये आपका रेशनल नंबर का। अगर आपको डिफर पूछे तो ये डिफर में दिखा दीजिएगा, कहीं एग्जांपल से बोला था, इसको हम डिफर करके ऐसे भी बता सकते हैं, तो ये नोट कर लीजिएगा। अब देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है क्लासिफाई द फ्लोइंग numbers as rational
as rational or irrational, as rational or irrational, give reasons, to support your answer, to support your आंसर। तो देखिए मेरा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है √3/81। तो देखिए बाबू, सबसे पहले आपको ये समझना है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स, यानी नीचे जितने भी क्वेश्चन नंबर आने वाले हैं उसको आपको पहचानना है कि वो नंबर क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है। अगर रेशनल होगा तो आपको उसको कारण लिखना है कि y होगा, इरेशनल है तो आपको रीजन देना है कि क्यों होगा। तो पहला देखिए यहाँ पर लिखते हैं √3 का स्क्वायर रूट तो √3 रहेगा, 81 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा, 9 रहेगा। हम पढ़े रीजन में क्या देंगे, तो ये मेरा इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है बिकॉज quotient of irrational and rational is irrational। ये मेरा आंसर हो गया पहला का। अब दूसरा देखिए यहाँ पर √36(1), ये क्या 19 का स्क्वायर है। 19 का स्क्वायर कीजिएगा तो 361 होता है। ये आपका यहाँ पर जो नंबर है आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। देना है दे दीजिएगा बिकॉज ये नंबर जो है p/q के फॉर्म है। यहाँ पे लिखिएगा बिकॉज 19(1/1) is the form of p/q, so it is a rational number, अब मैं एक में लिखकर दिखा दूंगा, बाकी आपको सब लिखना पड़ेगा। यानी मैंने दो क्वेश्चन को आपको एग्जांपल दिया कि कैसे आपको लिखना है, फिर आगे का आपको लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कहता है, देखिए √21 को आप लिख सकते हैं √7 × √3। यहाँ देखिए दो इरेशनल नंबर का क्या है, प्रोडक्ट है। तो जब भी दो इरेशनल का प्रोडक्ट रहेगा तो क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। तो ये क्या आपका इरेशनल है, रूट में है तो इरेशनल। 4 में देखिए यहाँ पर क्या कहता है √1.44। तो आपको √1.44 की जगह पॉइंट हटाइए, 1 हो गया, 2 अंक है तो 2 जीरो आ गया। 144 12 का होता है, 100 किसका हो गया, 10 का। यहाँ पर 1.12 होता है, 10 आ गया, तो आपका क्या हो गया, रेशनल हो गया। नोट कर लीजिएगा। पांचवा देखिएगा क्या करता है इसका 2/3 √6। तो देखिएगा इसको आप लिख सकते हैं 2/3 × √6। ध्यान लिखिएगा प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। ये क्या हो जाएगा, हमेशा इरेशनल होगा। यहाँ पे 2/3 इरेशनल है और ये आपका क्या है, इरेशनल। तो प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। नोट कर लीजिएगा यहाँ तक। अब आपको आगे बताने जा रहा हूँ। छठा नंबर देखिएगा, कहता है 4.1276। देखिए 9 नॉन टर्मिनेटिंग है, 9 नॉन रिपीटिंग है। तो इस केस में जब भी ये आपका क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। क्या है कि ये नंबर का क्या है, एंडिंग है, जिसका भी एंडिंग रहेगा वो इरेशनल हो जाएगा। 7 नंबर में देखिए 22/7, ये भी p/q के फॉर्म में है, ये आपका रेशनल हो गया। 8 नंबर देख लीजिए, कहता है 1.23233 ... देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है, 1 3 यहाँ है तो 2 3 यहाँ आ गया, 3 3 यहाँ आ गया। तो इस केस में ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इसीलिए इरेशनल हो गया। रीजन में डाल दीजिएगा बिकॉज़ इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। 8 हो गया। 9 नंबर में देखिए 3.04 004 0004।
तो बाबू ये भी देखिए एक जीरो यहाँ पर, दो जीरो है, तीन जीरो है, ये सिलसिला आगे तक चलते रहेगा। जब चलते रहेगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर हो गया, इसी कारण ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो गया। नोट कर लीजिए। 9 हो गया आपका, 10 नंबर देख लीजिए क्या कहता है। देखिए 2.3565656 डॉट डॉट डॉट। देखिए आप इसको लिख सकते हैं 2.356 पे रेफरिंग। तो जब भी ऐसा नंबर आपको दिखे तो इस केस में हम इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, ये आपका यहां से ये आपका रेशनल नंबर हो गया। आगे देख लीजिए 10 के बाद 11th नंबर है, या लास्ट क्वेश्चन इसका 6.834 डॉट 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 डॉट। तो देखिए 834 है, ऐसा ही है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 6.834 पे रेकरिंग हो गया। जिस नंबर पे रेकरिंग रहे तो उस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। नोट कर लीजिएगा यहाँ तक। ये तो क्लासिफाई हो गया आपका, बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि जिस नंबर का ऊपर बार रहे तो उसको रेशनल नंबर कहेंगे, और जिस नंबर के आगे बार नहीं रहे, ना ही नंबर रिपीट करे ना ही टर्मिनेट करे। ये तो नंबर टर्मिनेट करेगा, बार बार वही नंबर आएगा। जब भी वही नंबर जो बार बार रिपीट करेगा, जब भी वो रिपीट करेगा तो आपको याद रखना है बाबू, याद रख लीजिए, जो नंबर रिपीट करेगा तो उसको रेशनल, और जो नंबर नहीं रिपीट करेगा, ना ही टर्मिनेट करेगा ना ही रिपीट करेगा, तो उस नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ देख ले, गधा हो गया साला, ये नंबर है, गधा है, कंफ्यूज हो जाता है बच्चा इसी में कि देखिए कि ये रेशनल है कि इरेशनल। ये एक बार रिपीट कर रहा है, फिर दो बार रिपीट कर रहा है, तीन बार रिपीट कर रहा है, तो कहां वो नंबर। देखिए यहाँ 3 किया, यहाँ भी 3 करता है, यहाँ भी 3 करता है, तो हम समझ जाते हैं भाई ये रेशनल नंबर है। लेकिन ये तो साला पूरी तरह से ये गधा है, बैल है ये नंबर की। देखिए बच्चा को कंफ्यूज इसी चीज में होता है। देखिए जहां पर नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीट का है उसी को हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। नोट कर लीजिएगा आप लोग यहाँ तक, इसको हम अब इरेज करने वाले हैं। थर्ड नंबर तक देखिए, कहता है लेट x be a rational number, let x be a rational number and y be an irrational number, y be an irrational number is x plus y necessarily an irrational number, give an example in support of your answer, तो देखिए बाबू पहले क्वेश्चन समझिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि मेरा सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन कहता है क्या, x है मेरा, क्या है यहाँ पर, रेशनल नंबर है। x क्या है, रेशनल नंबर है। फिर यहाँ से कहता है y क्या है मेरा, इरेशनल नंबर है। y क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर मेरा कह रहा है x जो है रेशनल नंबर है और y जो है इरेशनल नंबर है। तो कहता है क्या x प्लस y हमेशा या आवश्यक जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो हम आपको ये बताएं, कोई भी नंबर आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ, जिसका जन्म नहीं हुआ कि वो नंबर हमेशा इरेशनल नंबर बने। एग्जांपल दिए थे कि बाबू देखिए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हमेशा जोड़िएगा तो क्या आएगा। जैसे देखिए हम कोई रेशनल नंबर ले लेते हैं, x ले लेते हैं, r ले लेते हैं, और दूसरा ले लेते हैं i ले लेते हैं। तो रेशनल प्लस इरेशनल हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर नहीं आएगा। एग्जांपल के लिए आपको ले लीजिए, रेशनल नंबर में आप 2 ले लीजिए, ठीक है। रेशनल नंबर में आप 2 ले लीजिए, और देखिए रेशनल नंबर में 2 ले लीजिए और इरेशनल नंबर में 3 ले लीजिए।
जब इसको जोड़िएगा तो रेशनल प्लस इरेशनल को, तो क्या आएगा, इरेशनल आ गया। यानी देखिए ये हमेशा आवश्यक है कि होगा, तो बिल्कुल है। हम आपको बताएं कि देखिए द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल का सम हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। लिखिएगा बिकॉज द सम ऑफ रेशनल, द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। क्योंकि ये पूछ रहा आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि नीड नहीं होना चाहिए। मैंने सोचा कि ये यहाँ पर लगता है नीड के बारे में बात बोल रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर कंफ्यूज था थोड़ा। लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि x इरेशनल है, y इरेशनल और इसका सम है, तो भाई मैंने पढ़ा कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल इरेशनल नंबर में पढ़ा कि जो सम होता है रेशनल और इरेशनल का क्या होता है, हमेशा इरेशनल होता है। जब इस इरेशनल होगा तो हमेशा ही क्या होगा, आवश्यक है कि वो ये इरेशनल होता है। आंसर आपका हो जाएगा यस। तो नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, फिर आगे क्या बोलता है आपका, यहाँ पर ले लेता है आपका x के जगह a हो जाएगा और y के जगह b हो जाएगा और x प्लस y के जगह आपका ab हो जाएगा, ab हो जाएगा। अब आप इसको मिटा देते हैं, बाकी इसका तो काम है ही, ये भी यस ही में आएगा आंसर आपका। जैसे देखिए यहाँ पर लेट कर लेते हैं, एक रेशनल नंबर है और b यहाँ पर इरेशनल नंबर है। क्या ab जो होगा, ठीक है, कहता है ए बी, तो यहाँ पर ए रेशनल नंबर है, बी इरेशनल नंबर है। तो हम आपको पढ़ाए हैं द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, ठीक है। लेकिन देखिए a बराबर हम 2 ले लेते हैं और b बराबर √3 ले लेते हैं। जब इसका प्रोडक्ट आएगा 2 × √3 तो क्या आएगा, 2√3 आएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। यहां तक आप इसको नोट कीजिए। तो ये आपका 4 नंबर भी आपका ये कंप्लीट हुआ। अब आपको 5 नंबर बताते हैं। आपको वीडियो पॉज कर नोट कर सकते हैं आप। अगर आपको जल्दी लग रहा है कि सर जल्दी मिटा दे रहे हैं, तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब 5 नंबर देख लीजिए। कहता है इज द प्रोडक्ट ऑफ टू irrationals always irrational. Product of two irrational is always irrational. Justify your answer. Justify your answer. तो देखिए मैंने आपको पिछले भी बताया था कि जब भी क्या दो क्वेश्चन करता है, क्या दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या इरेशनल नंबर होगा, ये आपका क्वेश्चन करता है। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम। पहले भी बताए थे नहीं होगा, क्योंकि ये √3 एक मेरा इरेशनल है और यहाँ पे ये √2 भी क्या है, इरेशनल है। जब इसका प्रोडक्ट करते हैं तो ये √2 का स्क्वायर बन जाता है और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर 2 आ जाता है, तो ये इरेशनल हो जाता है। यानी ये हमेशा नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन में आपका क्या बोला है, ऑलवेज। जब ये ऑलवेज बोल दिया तो आपका आंसर हो जाएगा नो। लेकिन इस बोलता कि प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज इरेशनल, तो इस केस में हो सकता था। लेकिन जब ऑलवेज का नाम ले लिया तो यहाँ पर नहीं हुआ। कहेंगे दुनिया में कि हम ही दुनिया के सबसे बेस्ट टीचर हैं, तो बाबू ये पॉसिबल नहीं ना है। हमसे भी बहुत बेस्ट टीचर हैं, वो भी अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन
अपने आप का तारीफ करना ये गलत बात है, ठीक है। जब तक बच्चा आपको नहीं कहे कि सर यू आर बेस्ट, तब तक आप बेस्ट नहीं हो सकते। इसीलिए अपने आप को नहीं, हमेशा जिसके अंदर ऑलवेज कहा जाता है नहीं मैं ही सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ, ऑलवेज बेस्ट, जिसके अंदर अपने आप का ईगो साबित करने के आ जाए तो उस केस में वो नहीं हो सकता, क्योंकि उससे भी अच्छे अच्छे मार्केट में पढ़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर, और एक बात ये याद रखिएगा, टीचर कभी खराब नहीं होता है, जहां पर बच्चे को समझ में आता है उसके लिए वो टीचर बढ़िया हो जाता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा नो। अब 6 नंबर की बात करेंगे यहां से। कहता है गिव an example of two irrational numbers. Give an example of two irrational numbers. Two irrational number whose पहला कंडीशन क्या देता है देखिएगा, कहता है the difference is an irrational number. बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है, क्वेश्चन क्या बोल दिया, क्या कर रहे हैं। तो भाई देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है आपको दो इरेशनल नंबर लेना है, दो आप इरेशनल नंबर ले लीजिए, उसका आपको डिफरेंस दिखाना है कि वो क्या इरेशनल है। क्या दिखाना है? इरेशनल है। तो देखिए हम नंबर ले लेते हैं, दो नंबर ले लेते हैं यहाँ से, एक ले लेते हैं 5 प्लस रूट 3, ठीक है, और एक ले लेते हैं 5 माइनस रूट 3। तो देखिए ये 5 प्लस रूट 3 हो जाएगा, जब इसको ब्रैकेट खोलिए तो -5 और माइनस इंटू माइनस प्लस रूट 3। तो देखिए -5 प्लस 5 कैंसिल, रूट 3 प्लस रूट 3 2 रूट 3। तो ये मेरा क्या हो गया इरेशनल नंबर। यानी क्वेश्चन में आपको ऐसा दिखाना है कि जो क्वेश्चन बोल रहा है वो आपको लेना है। कह रहा है कि एक ऐसा एग्जांपल दीजिए कि दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस क्या है, इरेशनल नंबर हो गया। तो मेरे पहले के अनुसार तो ये मेरा सही हो गया, ठीक है। अब क्या करता है, दो इरेशनल नंबर का सम क्या आना, डिफरेंस क्या आना चाहिए, इरेशनल नंबर आना चाहिए, ठीक है, रेशनल नंबर आना चाहिए। आपका यहाँ से इन नंबर को यहाँ मिटाइए, अब यहाँ पर एंड कर देगा ए लिखिए और यहाँ पर क्या कर लीजिए, रेशनल नंबर कर लीजिए। और ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसको मिटाते क्या है, इसको प्लस कर देते हैं, यहाँ पर प्लस करते हैं, यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, बाकी सब चीज वही रहेगा। देखिए यहाँ से कहता है दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस रेशनल नंबर होगा, ऐसे एग्जांपल लीजिए। तो मैंने क्या किया, एक 5 प्लस रूट 3 एग्जांपल ले लिया, एक 2 प्लस रूट 3 एग्जांपल लिया और इसका डिफरेंस कर रहे हैं। तो देखिए 5 प्लस रूट 3 ये -2 हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस रूट 3। बाबू देखिए माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कैंसिल, 5 में से 2 गया, क्या हो गया 3, और ये आपका 3 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो आपका दूसरा नंबर भी क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिएगा दूसरा नंबर बता दिया, अब इसका तीसरा लिखिएगा, मिटाना है। अब यहाँ पर इसको मिटाइए और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। सम क्या आना चाहिए, इरेशनल नंबर आना चाहिए। तो हम इसको सम कर देते हैं कि दो इरेशनल नंबर का सम क्या आना चाहिए, इरेशनल नंबर आना चाहिए। इसको यहाँ पर क्या लगते हैं, आई डबल आर कर देते हैं, इज एंड सम, ठीक है। कहता है गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर हुज सम इज एन इरेशनल नंबर। तो इसका सम यहाँ पर प्लस कर दीजिए भाई। अब देखिए इसको जोड़िए, ये देखिए 5 प्लस रूट 3 और ये 2 प्लस रूट 3। तो देखिए 5 प्लस रूट 3 हो गया, 5 2 कितना हो गया 7, और रूट 3 प्लस रूट 3 2 रूट 3। और ये जो आपका नंबर है क्या है, एक इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है, तब इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका कहता है इसका कि दो इरेशनल नंबर का सम क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो वो भी देख लेते हैं। कहता है इज एन रेशनल नंबर, इज एन रेशनल नंबर। देखिएगा इसी से हम कितना बना देंगे, आप इसको देखिए, यहाँ पर प्लस है, आप इसको माइनस कर दीजिए। देखिए ये भी एक इरेशनल नंबर, ये भी एक इरेशनल नंबर, ये दोनों का सम। तो देखिए 5 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कैंसिल, 5 2 कितना हो गया 7। जब ये 7 आ गया तो कौन सा नंबर हो गया, रेशनल नंबर। तो ये आपका ये एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल नंबर आपका हो गया 4, ठीक है। अब हम लोग 5 नंबर में इसका बात करते हैं।
5 नंबर भाई देखिएगा, प्रोडक्ट की बात कर रहा है। सम मिटाइए और यहां पर लिखिए प्रोडक्ट। कहता है प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल प्रूफ करना है इसको, प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर। तो देखिए दो नंबर हमको लेना है जो इरेशनल नंबर, उसका प्रोडक्ट आना चाहिए इरेशनल। एग्जांपल देख लीजिए, एक √5 ले लेते हैं, दूसरा √3 ले लेते हैं, इसका प्रोडक्ट आ जाएगा तो √15 आ जाएगा। ये मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है, नोट कर लीजिएगा। इसका 5 हो, ये आपका 5 नंबर है, और इसका 6 नंबर देखिएगा क्या कहता है, प्रोडक्ट इज अ इरेशनल नंबर, प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर। देखिए दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर। तो यहाँ पर एक √3 ले लेते हैं और √3 ले लेते हैं, √3 into √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 आ गया, और यहाँ पर 3 क्या है, रेशनल नंबर है, नोट कर लीजिएगा बाबू। अब उसके बाद आता है 7 नंबर में, देख लीजिए कहता है कोसेंट इज एन इरेशनल नंबर, कोसेंट इज एन इरेशनल नंबर, यानी दो इरेशनल नंबर का कोसेंट हमेशा क्या आना चाहिए, यानी इरेशनल नंबर आना चाहिए। हमको एग्जांपल लेना है, तो भाई देखिए हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एक √15 ले लेते हैं और यहाँ पर √5 ले लेते हैं। ये कोसेंट हो गया, √5 से √15 कर देगा तो √3 आ जाएगा, और √3 मेरा यहाँ पर क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये तो मेरा एग्जांपल हो गया 7 का। अब अगला एक 8 बचा हुआ, इसका एग्जांपल ले लेता हूँ और आपको बताता हूँ। 6 हो गया, 8 देख लीजिए। जब 8 देखिएगा आपका, तब यहाँ पर कहता है कोसेंट इज अ रेशनल नंबर। कोसेंट में आपको बताना है कि ये रेशनल नंबर है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, 2√2 ले लेते हैं और √2 ले लेते हैं। ये भी मेरा इरेशनल है, ये भी मेरा इरेशनल है। जब इसको हम डिवाइड देंगे तो ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 मेरा जो आएगा वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। तो ये मेरा रेशनल नंबर हो गया। तो बाबू देखिए आज के लिए इतना ही रखिए, ठीक है। और अगले वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1C का पार्ट 2 लेकर आऊंगा, जो आपका 7 से लेकर जहां तक रहेगा मैं वो आपको अगले वीडियो में इसका कंप्लीट करवा दूंगा। तो बाबू मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और देखिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, देखिए यहाँ पर 8541805063। अगर कोई भी क्वेश्चन का डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डोनेट करने की इच्छा हो तो मेरा गूगल पे भी नंबर है, आप मुझको इस नंबर पे आपको गूगल पे भी कर सकते हैं। यानी आपको जितना डोनेट करना है आप उतना मेरे गूगल पे नंबर पे डोनेट कर सकते हैं। जय श्री राम, आज के लिए इतना ही।